हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का जो है वो जो हमने कंटिन्यू की थी साइंस की सीरीज़ पटवारी और जेबीटी कमीशन के स्टूडेंट के लिए, उसको हम जो है वो दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस जो है वो पसंद आ रही हैं और आप लोगों को लगता है कि जितनी चीज़ें हमने पहले की हुई हैं, जिन्होंने पहला जो है वो जेबीटी कमीशन दिया था जो कि फैब में हुआ था, तो आप लोगों को यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि सिलेबस आप लोगों का कवर हो रहा है। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से साइंस की प्रिपरेशन पहले की थी उनको इस चीज़ का आइडिया लगेगा। अगर कोई ऐसे देखेगा तो जिस तरीके के पहले साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जो सिर्फ पटवारी का एग्ज़ाम दे रहा है, जिसने कुछ भी नहीं देखा है कि किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं लगेगा। उनको तभी पता चलेगा जब वो सिलेबस खोल के देखेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो आप साइंस पढ़ रहे हो ना, तो अगर आपके सिलेबस से जो आपके एनसीईआरटी का पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड अगर आप लोगों को करवाई जा रही है, तभी वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप ऐसे ही कुछ भी साइंस के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो वो आप लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, या तो आप यहाँ से इन क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज़ को, कॉन्सेप्ट्स को लगा सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे ये चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, या फिर आप जो है वो बुक्स को पढ़ सकते हो। आप लोगों के पास जो है वो आपको मिल ही जाएगी 6 to 10th की एनसीईआरटी की बुक्स। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को जो है वो साइंस की कुछ क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाई हुई हैं। 20 से 25 क्लासेस जो है वो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे जो है वो देखने को मिल जाएंगी। इससे पिछली जो आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं, आगे आपकी जो है वो क्लास कंटिन्यू मैं आज करने जा रही हूँ, और जिसमें हम मोशन एंड स्पीड का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे जो आपकी बुक में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इस क्लास में मैं 50 एमसीक्यूज आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगी। अब क्वेश्चन आपको हो सकता है कि शॉर्ट में मैं यहाँ पे करवाऊँ, आपको थोड़ा सा लेंदी वे में पेपर में देखने को मिल जाए, लेकिन आपको चीज़ें वही रहेंगी सेम टू सेम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास को। चैप्टर का नाम है हमारे पास मोशन एंड स्पीड, यानी कि गति और चाल। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो गति है यानी कि मोशन है ये क्या है, और जो स्पीड है वो क्या है। मोशन क्या होती है, जैसे यहाँ से यहाँ हमने जाना है तो हम गति कर रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हमने क्या कहा, मोशन कहा। ठीक है, और स्पीड क्या है हमारे पास, चाल। तो ये जो मोशन है ये सिलेबस में आपके गिवन है कि आपने स्लो और फास्ट मोशन के बारे में बताना है कि स्लो और फास्ट मोशन क्या होता है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको चीज़ें गिवन है कि क्या कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट कवरिंग मोर डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम और टेकिंग लेस टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज कंसीडर्ड फास्टर। बोला जा रहा है कि धीमी और तेज गति, क्या बोला गया है कि यदि कोई वस्तु, जैसे ये आपके पास कोई वस्तु है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यदि कोई वस्तु यदि समान समय में, यहाँ पे जो है वो बराबर समय ले रही है, यहाँ पे समान समय में अधिक दूरी तय करती है, यहाँ से गया यहाँ तक, और इसने जो है वो क्या किया, अधिक दूरी तय की, लेकिन जो समय था वो कैसा था, बराबर था। तो इसको हमने क्या कहा, यहाँ पे इसको हमने क्या कहा, फास्ट कहा। या हम और क्या बोल सकते हैं कि किसी निश्चित दूरी को कम समय में तय करती है, यानी कि जो टाइम है ना यहाँ पे, वो टाइम उसने कम लिया, और जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस उसने क्या किया, मोर, यानी कि ज़्यादा किया। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, फास्ट है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं 5 किलोमीटर जो चल पा रही हूँ, 5 किलोमीटर जो है वो मैं चलती हूँ, टाइम मैंने कहा कि 10 मिनट में मैं पहुँच जाती हूँ। ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ कि 5 किलोमीटर मैं जो है वो यहाँ पे 20 मिनट में पहुँच रही हूँ। तो ये कौन सी चीज़ फास्ट हुई, ये चीज़ फास्ट हुई ना। तो इसी को मैंने क्या कहा, फास्ट मोशन कहा, कि जहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कम समय में कवर किया जा रहा है उसको हमने फास्ट मोशन कहा, और जहाँ पे जो है वो डिस्टेंस आपका ज़्यादा समय में हो रहा है, जिसमें समय अधिक लगता है लेकिन दूरी कम है, यहाँ पे इसी एक एग्जाम्पल को मैंने इस तरीके से यहाँ पे आपको समझाया है। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे इस दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये फास्ट है और ये स्लो है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं 5 किलोमीटर जो है, मैंने कहा कि वो मैंने कवर किया यहाँ पे 10 मिनट में। ठीक है, अब मैंने कहा ये, इसको क्या कह दिया मैंने यहाँ पे, ये कैसी मोशन हो गई, फास्ट मोशन। और यदि वस्तु जो है वो कम दूरी तय करती है और अधिक समय लेती है,
अब मैंने कहा कि वो 12 से यहाँ पे जो है वो 12 मिनट ले रही है, लेकिन वो 3 ही किलोमीटर 12 में कवर कर पा रही है, तो इसको हमने क्या कहा, यहाँ पे स्लो मोशन कहा। ठीक है, तो बिल्कुल छोटी सी बात हमें यहाँ पे क्या समझ में आती है कि अगर हम जो है धीमी गति की बात करें तो वो क्या है, समान समय में अधिक दूरी तय करती है या निश्चित दूरी को कम समय में तय करती है, उसको हमने फास्ट मोशन कहा। और यदि कोई वस्तु कम दूरी तय करती है, ज़्यादा टाइम लेती है अगर वो, तो ज़्यादा टाइम लेती है मतलब वो कैसी है, स्लो है। ठीक है, तो ये हो गए मोशन का जो स्लो और फास्ट मोशन आपके सिलेबस में चीज़ें गिवन थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टाइप्स भी आपको पता होने चाहिए। तो टाइप्स कौन कौन से हैं, गति के प्रकार कौन कौन से हैं, तो 4 प्रकार की गति के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आ जाती है समान गति, जिसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है। जैसे आपकी ट्रेन चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है, तो वो जब गाड़ी चल रही है कॉन्टिन्यूसली, जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही है, तो जैसे सीधी सड़क पर समान गति से चलती ट्रेन या समान गति से चलती हुई कार, तो वो कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि समान गति से चल रही है, जो नॉर्मली चलती है। अब वहीं पर अगर हम ट्रैफिक की बात करें, यहाँ पे अब एक गाड़ी है, बीच में ट्रैफिक लग गया, थोड़ी देर के लिए रुक रही है, फिर यहाँ पे जो है वो चल रही है, फिर यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है, तो वो कैसा है, ट्रैफिक में चलती हुई गाड़ी को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि जब वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है, यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो वो जो है यहाँ पर 1 किलोमीटर का कर रही है, फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ चल रही है, यहाँ पे उसने जो है वो यहाँ पे 5 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। तो अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करती है, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। तीसरा है वृत्तीय गति, जिसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है, जो सर्कल में जो है वो गति होती है। जैसे पंखे के पंख घूम रहे हैं, तो वो किस में होता है, सर्कुलर मोशन में है। पहिया घूमता है, वो भी सर्कुलर में चलता है। और इसमें फोर्थ आता है पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन क्या होता है कि जैसे आपका झूला है ना, या फिर जो घड़ी का लोलक होता है, आपने घड़ी में देखा होगा कि जो दीवार पे टंगी हुई घड़ी होती है इस तरीके से, तो वो क्या होता है, जब जैसे 1-1 घंटे के बाद वो बजता है, तो इस तरीके से समान इंटरवल वो यहाँ पे समान जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, जितना वो यहाँ जाता है उतना ही वो यहाँ जाता है। ठीक है, तो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है गति, उसको क्या कहा जाता है, आवर्ती गति या पेरियोडिक मोशन कहा जाता है। यहाँ तक आपको चीज़ें कवर हो गई होंगी। अब आगे आपके पास आपको दिया हुआ है स्पीड। स्पीड के बारे में अब आपको पता होना चाहिए कि स्पीड क्या है। तो स्पीड के लिए डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि चाल क्या है, चाल वह मात्रा है जो हमें बताती है कि कोई वस्तु एक इकाई समय में कितनी दूरी तय करती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, कि वो कितनी दूरी तय कर रही है, कितने समय में तय कर रही है, उसको हमने स्पीड कहा। स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये होगा स्पीड का, यानी कि गति का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है आपके पास, दूरी बटा समय हम इसे कह सकते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला है, आप नीचे भी देख सकते हो। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारे पास, यानी कि एसआई यूनिट की बात करें तो वो है मीटर पर सेकंड। आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछ ली जा सकती है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो वो है मीटर पर सेकंड। 2 किलोमीटर पर आवर इज ऑफन यूज्ड फॉर व्हीकल्स। हम व्हीकल्स के लिए, वाहनों के लिए किलोमीटर पर आवर की भी बात करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड किलोमीटर मतलब जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो किलोमीटर और घंटे में ही होता है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं। लेकिन जब दोनों यूनिट्स में बात की जाए तो प्रेफरेंस हम एसआई यूनिट यानी कि मीटर पर सेकंड को देते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता हो गई, यूनिट भी पता चल गया। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं कि जो समय का मापन होता है आप कैसे कर सकते हो। आप पेरियोडिक यूज़ कर सकते हो, है ना, या रिपीटेटिव मोशंस आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सिंपल पेंडुलम आपने यूज़ कर लिया, उसके थ्रू भी आप समय को मेजर कर सकते हो। जो क्वार्ट्स क्लॉक होती है उसका यूज़ करके भी आप जो है जो हाई एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, सटीक समय की अगर बात करें, तो क्वार्ट्स क्लॉक के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो समय को मापने के लिए आवर्ती यानी कि बार बार होने वाली गति का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा साधारण लोलक हम इसे कहते हैं, जो कि सिंपल पेंडुलम होता है।
उसका हम यूज़ कर सकते हैं, और सटीक मापन के लिए क्वार्ट्ज क्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। अब मेजरिंग स्पीड के बारे में कि स्पीड को कैसे कैसे मेजर किया जा सकता है। तो मेजरिंग स्पीड, व्हीकल यूज्ड अ स्पीडोमीटर टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आपको जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करना है, ठीक है, यानी कि बोला जा रहा है, मतलब मेजरिंग स्पीड को बताया जा रहा है कि मेजरिंग स्पीड का मतलब क्या है। जो व्हीकल्स है वो स्पीडोमीटर का यूज़ करता है और ऑडोमीटर का यूज़ करता है, व्हीकल में होते हैं। तो स्पीडोमीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए होता है, स्पीड को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। और जो ओडोमीटर होता है वो जो उसने कितनी दूरी तय की उस दूरी को तय करने के लिए होता है, डिस्टेंस को तय करने के लिए होता है। तो स्पीडोमीटर किसी समय पर वाहन की चाल बताता है कि उसकी कितनी चाल है, और ओडोमीटर तय की गई दूरी बताता है, डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये आप देख सकते हो। स्पीडोमीटर मेजर करता है स्पीड को, इंस्टेंटेनियस स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ओडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस कवर्ड, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, आपने देखा होगा इस तरीके का आपके पास ग्राफ होता है ना, इस तरीके का ग्राफ है। तो ये स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड इंडिकेट यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट स्पीड को हम बात करें, ऊपर की ओर जो सीधी रेखा है ना, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये है यूनिफॉर्म मोशन, कि जितना समय जितना टाइम उतना ही आप इसको इस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। जितना आप टाइम ले रहे हो उतनी ही चीज़, उतना ही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। उसको हमने क्या कहा यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन, या फिर आप इसको जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो, ऊपर की ओर सीधी रेखा। रेस्ट की बात करें अगर हम, हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इस तरीके से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपके पास पैरेलल है इस तरीके से। एक्स एक्सिस इंडिकेट द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, वो स्थिर है ना। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे वस्तु चल नहीं रही है, यानी कि रेस्ट की पोजीशन पे है। तीसरा है स्लोप, अ स्टीपर स्लोप इंडिकेट हायर स्पीड, जो जितनी अधिक ढलान होगी या ढाल होगी उतनी अधिक गति होगी, उसको हम स्लोप कहेंगे। और फोर्थ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ कर्व इंडिकेट चेंजिंग स्पीड, जिसमें स्पीड चेंज हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ट्रैफिक में गाड़ी चल रही है तो वो बीच बीच में जो है उसकी स्पीड जो है कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो उसको हमने क्या कहा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो 4 ग्राफ यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताए, तो इसमें जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन इस तरीके से आपके पास ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपका टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है हर ग्राफ के लिए, ठीक है। तो आपका जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास इस तरीके से ऊपर की ओर सीधी रेखा, यानी कि, तो ये मैंने कहा यहाँ पे ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, समान जितना टाइम है उतनी ही डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो। दूसरे पे आ जाते हैं जो रेस्ट वाला है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये टाइम, ये डिस्टेंस आपका सेम चीज़ है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन पे बनेगा, सॉरी ये आपका जो है वो रेस्ट की पोजीशन पे आएगा दूसरा ग्राफ। और जो चौथा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है वो आपके पास इस तरीके से आता है कि अलग अलग समय पे जो है वो अलग अलग डिस्टेंस वो यहाँ पे कर रहा है कवर। तो अ कर्व इंडिकेट्स चेंजिंग स्पीड, ये यहाँ पे कर्व जो है वो स्पीड को चेंज होने को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये 3 आपको यहाँ पे मेन पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे बताया था और मैंने स्लो और फास्ट स्पीड के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मोशन के बारे में जो है वो बताया था। तो बोला जा रहा है कि विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि तेज गति से चल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनकी गति के बारे में पता होना चाहिए, आपको इनका जो है वो डिस्टेंस पता, स्पीड पता होना चाहिए, कितनी गति से कौन सी चीज़ चल रही है। स्पीड कैसे निकाली जाती है यहाँ पे, तो स्पीड है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले की अगर हम बात करें तो आपके पास है 10 मीटर क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, तो 10/2 की अगर हम बात करें तो कट करके कितना आ जाएगा, पहले की आ जाएगी आपके पास 5। दूसरे की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 20/5, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगी दूसरी। तीसरी की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 15/3, और ये भी कितनी आएगी यहाँ पे 5 आ जाएगी, ठीक है। और जो आपका लास्ट है 25, तो ये जो है वो 25 अपॉन यहाँ पे 10 सेकेंड, तो यहाँ पे ये कितनी आ जाएगी 2.2 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फास्टर कौन चल रहा है ये आपसे बोला जा रहा है,
ठीक है, तो सबसे फास्टर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, मैक्सिमम जो है वो स्टूडेंट बोल सकते हैं कि ये भी तो हमारा 5 हुआ और इसका भी तो 5 मीटर पर सेकंड आया है ना, दोनों का मीटर पर सेकंड यहाँ पे सेम आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर किया, यहाँ पे कितने सेकंड में, 2 सेकंड में किया उसने, और यहाँ पे 15 मीटर हुआ और वो कितना हुआ, 3 सेकंड में। ठीक है, तो इस हिसाब से हम तेज गति की बात कर रहे हैं कि 10 मीटर 2 सेकंड में उसने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, हाईएस्ट और ज़्यादा प्रेफरेंस हम इस चीज़ को देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बोला जा रहा है, यही जो अभी हमने ग्राफ पढ़ा उसी से रिलेटेड है कि इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, कि इस तरीके से हमारे पास ग्राफ था कि उसने जो इक्वल डिस्टेंस उसने कवर किया, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, इक्वल इंटरवल में यानी कि इक्वल टाइम में, समान दूरी, तो इट इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, जो लोलक होता है उसकी गति कैसी होती है, लीनियर, लीनियर किसकी होती है, गाड़ी की होती है, सर्कुलर, पेरियोडिक, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो झूला है और पेंडुलम है ना, तो उनकी कैसी होती है, पेरियोडिक होती है, क्योंकि ये यहाँ से चल रहे हैं, जितना यहाँ को जा रहा है उतना ही यहाँ को जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चंस को आप इजीली खुद से भी लगा सकते हो देख के। एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड यानी कि गति, तो वो आ जाएगा यहाँ पे दूरी बटा समय। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टाइम, समय मापने का यंत्र कौन सा है, समय मापने को कि कितने समय में ये चीज़ हो रही है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से क्या मापते हैं, टेम्परेचर, क्लॉक है, और स्पीडोमीटर है, बैरोमीटर है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। समय मापने की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर स्पीड की बात करते तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर में से आती है हमारे पास, है ना, तो इसलिए ध्यान रखना, समय को मापने के लिए हम क्लॉक का यूज़ करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, स्पीडोमीटर से आप क्या मेजर करते हो, तो स्पीडोमीटर से स्पीड यूज़ की जाती, हम मेजर करते हैं, ऑप्शन बी। ओडोमीटर से क्या हम यहाँ पे जो है वो मेजर करते हैं, तो ओडोमीटर से जो है वो दूरी को मेजर किया जाता है कि कितना हमने, आपने देखा होगा गाड़ी है, स्कूटी है, उनके आगे लिखा होता है इतना किलोमीटर चली है ये, तो वो होता है ओडोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को यहाँ पे ये हम मेजर करते हैं ओडोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर वो स्ट्रेट लाइन का है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है, मोशन इज, तो वो कैसी है, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, हमने पढ़ा है अभी टाइप्स के अंदर। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट क्या है, तो वो क्या है, मीटर, एसआई यूनिट की बात करें तो वो मीटर है। ठीक है, अच्छा यूनिट ऑफ टाइम पूछा है, टाइम का ना कि स्पीड का। ठीक है, तो यूनिट ऑफ टाइम क्या है हमारे पास, सेकंड है, एसआई यूनिट की बात करते हैं हम, वो मेजर होता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है तो टाइम का होता है सेकंड। ठीक है, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, यहाँ पे स्पीड की होती तो मीटर पर सेकंड पे चलता। अब इस क्वेश्चन को हमने चेक करना है, तो कैसे देखेंगे, अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर, जो है एक गाड़ी है वो ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर क्या है, किलोमीटर किस चीज़ का यूनिट है, डिस्टेंस का, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 आवर्स में, तो टाइम कितना हो गया, 2 आवर्स। स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 60 अपॉन टाइम, तो 2 3 ज़ा 6 0, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर में था ये, इसीलिए जो है हमने आंसर भी, ऑप्शन भी किलोमीटर में थी, तो हमारा 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, कि अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में अलग अलग डिस्टेंस या दूरी कवर कर रहा है। तो ट्रेन अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन है। कार ट्रैफिक में है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन है, या पेरियोड आप बोल सकते हो सर्कुलर मोशन। पेंडुलम में पेरियोडिक मोशन पे आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट। ये जो डिस्टेंस टाइम के ग्राफ होते हैं ना, ये किस चीज़ को बताते हैं? ये स्पीड को बताते हैं कि कितनी स्पीड जो है यहाँ पे कवर हो रही है। विच मोशन रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरवल। जो हमने कहा कि यहाँ पे चल रही, यहाँ पे है कोई चीज़, तो वो इक्वल इंटरवल में यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो समान समय में दोहराई जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैसी मोशन है? पेरियोडिक मोशन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जैसे झूले की गति हमने बात की थी, है ना, और पेंडुलम की बात की थी। नेक्स्ट है अगेन स्पीड पूछा है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना यहाँ पे कवर हो रहा है? 100 मीटर। अब याद रखना, मीटर पर सेकेंड, मीटर और सेकेंड में टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम कितना है? 20। ऑप्शन भी मीटर पर सेकेंड में है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी किलोमीटर वाला मैंने बताया आपको, उसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे मीटर और वाला दिया है, इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको मीटर यहाँ पे दिया होगा और ऑप्शन किलोमीटर में होगी, वहाँ आपको सोचना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। जो अर्थ है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? लीनियर, सर्कुलर, पेरियोडिक। तो क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ। यहाँ पे क्योंकि सर्कुलर भी होगी और पेरियोडिक भी है, समान जो है वो समय में यहाँ पे कवर हो रही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगर एक ही ऑप्शन है तो आप रोटेशनल पे भी जा सकते हो और सर्कुलर पे भी जा सकते हो। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज। नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होता है, देखो ये कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? जो इस तरीके से है, ठीक है, यानी कि कर्व्ड लाइन वाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्पीड किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है? तो डिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए इसका फॉर्मूला जो है वो स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, तो देखो दो ऑप्शन है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है, इनको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसको सीखिए कि आपने यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर है, आपने इसको मीटर पर सेकंड में बनाना है, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही है। तो कैसे बनाया जा सकता है यहाँ पे? तो इसको किससे करते हैं हम? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 18 वन ज़ा 18 हो जाएगा, 18 टू ज़ा 36 हो जाएगा, और 5 टू ज़ा कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा इसका यहाँ पे। ठीक है, चेक करते हैं। अभी ये भी है क्योंकि हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर है, अगर आपने इसको चेंज करना है तो इसको भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 2 10 ज़ा कितना होगा? 20, और यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 3 3 ज़ा 9 पॉइंट समथिंग, तो 5 3 ज़ा 15 समथिंग करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला सबसे फास्टेस्ट बोला जा रहा है, तो सबसे फास्टेस्ट कौन होगा? सबसे फास्टेस्ट कितना मीटर? अब ये 10 मीटर किया इसने हर सेकंड में, इसने 5 मीटर किया हर सेकंड में। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये भी 10 होता है, और आपके पास सिंपल 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी इसकी 10 ही वैल्यू है। दोनों ही करेक्ट हैं, ऐसा नहीं है दोनों में गलती है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड यूनिट को देखना है। ये आपका जो है वो सबसे सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकियों की वैल्यू जो है वो कम निकल कर आ रही थी। ठीक है, इसीलिए जो है हमने यहाँ पे इनको यहाँ पे करेक्ट किया। निकाल के आप खुद भी देख सकते हो, ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड के बराबर ही है, बट जनरली ए को हम देखते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है इसका। ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है, मीटर पर सेकंड की बात की थी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स 10 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, 20 मीटर इन सेकंड सेकंड, कि वो 10 मीटर जो है वो फर्स्ट सेकंड में चल रही है, और है ना, तो यहाँ पे मोशन क्या है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, पेरियोडिक, सर्कुलर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि चेंज हो रही है ना, पहले सेकंड में 10 है, दूसरे सेकंड में 20 है, तो जब चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर सेम होती तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टाइम इंक्रीजेज बट डिस्टेंस रिमेन सेम। अगर हमारा टाइम जो है वो बढ़ जाए लेकिन दूरी सेम रहे तो उसको क्या कहेंगे? कि वो रेस्ट में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे बनता है कि टाइम तो बढ़ रहा है यहाँ पे,
लेकिन जो डिस्टेंस है वो यहाँ के यहाँ ही है। डिस्टेंस की हम बात नहीं कर रहे, टाइम बढ़ रहा है आगे आगे को, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रेस्ट की पोजीशन पे है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ग्राफ शोज रेस्ट। रेस्ट को कौन सा ग्राफ शो करता है, तो जो आपका स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, तो हॉरिजेंटल लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी रेखा, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था, ये रेस्ट को शो करता है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब स्थिर वस्तु की गति क्या होती है, तो गति की बात करें, स्पीड की बात करें, तो स्पीड तो 0 है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 1 किलोमीटर पर आवर की हम बात कर रहे हैं, इसको आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से बोला गया है, तो 5/18 हो जाएगा। यही मैंने आपको बताया, 1 किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है, तो 5/18 हो जाएगा, बट मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे 5/18 ही निकल कर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार कवर्स 120 किलोमीटर कितने में, 3 आवर्स में। स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हो गया। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 0 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरियोडिक मोशन। तो पैरियोडिक मोशन कौन शो करता है, स्विंग जो है वो पैरियोडिक मोशन को शो करते हैं, क्योंकि यहाँ से जा रहा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा। कार रोड पे है यूनिफॉर्म मोशन को, ट्रेन है यूनिफॉर्म मोशन को, बाईसाइकिल है यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा, ट्रैफिक पे होता नॉन यूनिफॉर्म को शो करता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है यहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो कैसा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 बट टाइम पासिस। बोला जा रहा है कि जो डिस्टेंस है वो 0 है, डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो समय चल रहा है, समय तो बढ़ रहा है आगे आगे, है ना, समय तो चला हुआ है। तो ऑब्जेक्ट किस में है, ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, जिसमें डिस्टेंस चला रहता है लेकिन टाइम जो है वो 0 रहता है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का एसआई यूनिट क्या है, तो टाइम का सेकेंड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर स्पीड। स्पीड गति मापने का यंत्र कौन सा है, स्पीड को कौन मापता है, तो स्पीडोमीटर मापता है, क्वेश्चन हमने देख लिया था। इनमें से नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सी है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जब कार ट्रैफिक में है। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ मैं कुछ भी। इफ़ अ कार मूव्स 50 मीटर, अगर वो मूव कर रही है 10 सेकेंड में, तो स्पीड कितनी होगी, 5 होगी, तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राफ स्लोप किस चीज़ को दर्शाता है, तो वो स्पीड को दर्शाता है कि कितनी स्पीड उसने कवर की है। कौन सा इसमें से जो है वो फास्टेस्ट है, तो हमें पता है ये 10 है, ये 15 है ऑलरेडी, तो हमें जो है वो 72 को देखना है। तो मैंने कितना बताया था, 5/18, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे, 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा ये हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20। कटिंग तो सिंपल है, कटिंग आप सभी कर सकते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड निकल कर आ गया। 36 की बात करें अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ये आ जाएगा 10, है ना। तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, दोनों यहाँ पे सेम निकल कर आ रहे हैं। तो हमें पता है किसको प्रेफरेंस देनी है, मीटर पर सेकंड जो ऑलरेडी पहले से मीटर पर सेकंड में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा फास्टेस्ट पूछा है ना, तो ये देखो ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये इस तरीके से है, ये 36 वाली है। ये कितना निकल कर आ गया था हमारे पास, एक बार फिर से निकाल के देख लेते हैं इसको। 5/18 मल्टीप्लाई बाय 72, तो ये 4 यानी कि ये 20, है ना। तो ये कितना आया यहाँ पे 20, और ये कितना था ऑलरेडी हमारे पास जो है वो 15। तो फास्टेस्ट कितना है, ये चेक भी करना है साथ साथ में, कितने में की बात हुई थी यहाँ पे, 15 मीटर इसने कवर किया पर सेकंड में, और इसने कितना किया, 10 मीटर किया इसने पर सेकंड में, ठीक है। इसने भी 10 मीटर पर सेकंड में किया, इसने 20 किया पर सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था किसका जो है वो कितना आया था चेंज करके, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ जहाँ जहाँ पे भी ये क्वेश्चन है ना। पीछे भी अगर मैंने आप लोगों को कोई ऊपर नीचे चीज़ें बता दी होंगी गलती से, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कवर करा रही हूँ। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एक ही बार मैं यहाँ पे इस चीज़ को समझाऊंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने स्लो और फास्ट जो है वो स्पीड के मोशन के बारे में बात की थी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये मैंने आपको बता दिया कि
जो मीटर पर सेकंड में है, जो मीटर पर सेकंड पे है वो तो वैसे की वैसी वैल्यू रहेगी। एक बार फिर से समझा रही हूँ, अभी मैंने आपको समझाई थी ये चीज़, ठीक है। तो जो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को आपने क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को। तो 18 वन ज़ा 18 होता है, 18 फोर ज़ा 72 और 5 फोर ज़ा कितना हो जाएगा 20। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास आंसर निकल कर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। जो लास्ट है 36, इसको भी आपने सेम इसी तरीके से करना है, 5/18 से 36 को मल्टीप्लाई, 18 टू ज़ा 36 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर यहाँ पे 72 ऑप्शन नहीं होता तो ऑप्शन बी करेक्ट होना था हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी पहले से है और यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, लेकिन ये हमने निकाल के किया है, ठीक है। तो यहाँ पर तब बी होता, लेकिन हमारा ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा फास्ट, इसने कितना किया है 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है पर सेकंड पे, इसने 10 मीटर किया है पर सेकंड पे, इसने 15 किया है पर सेकंड पे और इसने 10 किया है पर सेकंड पे। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जिसने कवर किया है कम से कम समय में वो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ना कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड पे आपने चेंज करना है। अभी मैंने आपको बता दिया था, तो कैसे करते हैं जब मीटर पर सेकंड पे चेंज करना है, 5/18 से, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि दूरी दुगनी हो जाए और समय समान रहे, इफ डिस्टेंस डबल्स एंड टाइम सेम, स्पीड क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखो स्पीड की बात करते हैं हम, तो स्पीड कितना है आपके पास, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोला जा रहा है डिस्टेंस अगर आपका डबल हो जा रहा है, 2D हो जा रहा है, टाइम आपके पास सेम टू सेम रह रहा है, तो इस स्पीड में क्या डिफरेंस हो जाएगा, स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे डबल हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे बता दूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपका जो डिस्टेंस है वो डबल हो गया, 2D हो गया, और आपके पास जो टाइम है वो सेम टू सेम रह गया। तो ये क्या है, ये और ये दोनों यहाँ पर इक्वल है ना, जो डिस्टेंस और स्पीड है वो एक दूसरे के इक्वल है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये दोनों तो इक्वल है, तो ये अगर डिस्टेंस डबल है तो स्पीड भी डबल हो जाएगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा इसी वजह से। नेक्स्ट है विच ग्राफ शोज रेस्ट, रेस्ट को कौन सा ग्राफ शो करता है, तो ये जो आपका ग्राफ है यहाँ पे, तो ये तो है यूनिफॉर्म मोशन का, है ना। और जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये रेस्ट को शो करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें टाइम आपका चेंज होता रहता है और आपका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, जो सूर्य की चारों तरफ, सूर्य जो है वो पृथ्वी के सारे चारों तरफ घूमने की हम बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो वो कौन सी मोशन है, तो वो वैसे तो मेनली वो कैसी है, रोटेशनल है, लेकिन रोटेशनल ऑप्शन पे नहीं है, तो सर्कुलर है, लेकिन यहाँ पे बी और सी दी हुई है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे क्योंकि पैरियोडिक भी बन जाता है और सर्कुलर भी बन जाता है। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला कौन है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बोला जा रहा है इफ ऑब्जेक्ट स्पीड इज 0 इट इज, अगर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 0 है तो वो किस में है, वो रेस्ट पे है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, ये है, तो क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है आपके पास मीटर, SI यूनिट की बात कर रहे हैं, और अगर टाइम का पूछा जाता तो सेकंड होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शोज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन को कौन शो कर रहा है, तो जो कार आपकी कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो वो है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मेजरिंग डिवाइस, टाइम को कौन मेजर करता है, क्लॉक आपकी मेजर करती है, स्पीड को स्पीडोमीटर और आपके डिस्टेंस को ऑडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ग्राफ इज कर्व्ड, अगर ग्राफ में कर्व है तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रिपीटेड भी रखा है और कुछ अलग तरीके से भी बताया हुआ है। नेक्स्ट है
अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड पे नहीं चेंज करना है। अब 1 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 18/5 उल्टा कर देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 इस तरीके से। तो ये कितना होगा 18/5, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा कितना होगा 15, 3 0 आगे यहाँ पे 3 कैरी बची 0, 5 6 ज़ा कितना हो जाएगा 30। तो यानी कि 3.6 निकल कर आ गया। ध्यान रखिएगा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप उसको उल्टा कर दोगे, 18/5 हो जाएगा यहाँ पे, और जो आपको वैल्यू दी है उसके साथ में आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ स्लोएस्ट। अब इसमें सबसे स्लोएस्ट कौन सी है वो हमने निकालनी है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है मीटर पर सेकंड पे है, ये भी मीटर पर सेकंड पे है। 36 किलोमीटर पर आवर की हम यहाँ पे बात करें, मीटर पर सेकंड पे निकालेंगे तो 5/18 गुना 36 और ये कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे 72 है, तो ये भी हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट जब पूछा था तो 72 किलोमीटर पर आवर था। अब हमसे सबसे स्लोएस्ट पूछा है तो सबसे स्लोएस्ट कितना हो जाएगा पर सेकंड पे, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कितना कर रहा है 5 मीटर कर रहा है ये पर सेकंड पे कवर डिस्टेंस, ये कितना कर रहा था यहाँ पे 20 कर रहा था, ये कितना कर रहा था यहाँ पे जो है हमने वैल्यू निकाली थी, मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, ये 10 कर रहा था, है ना, ये 10 कर रहा था पर सेकंड पे। ये भी आपका 10 कर रहा है पर सेकंड पे, ये 5 कर रहा है लेकिन पर सेकंड पे डिस्टेंस कवर, तो ये सबसे स्लो है, सबसे कम डिस्टेंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ हेल्प्स टू फाइंड। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किस चीज़ को फाइंड करने में हेल्प करते हैं, स्पीड को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, और भी यहाँ पे टाइम को भी, डिस्टेंस को भी, सभी चीज़ों को, तो ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल कौन सा है पेरियोडिक मोशन का, तो पेरियोडिक में स्विंग और आपका पेंडुलम बनेगा मेन। और आज का लास्ट यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, तो मोशन होगी, रेस्ट होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी, फास्ट मोशन होगी। डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो वो कैसा होगा, रेस्ट में होगा। कांस्टेंट विद टाइम तो वो क्या है, रेस्ट में होगा, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट है टाइम के साथ में, टाइम आपका बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो किस पोजीशन पे है, रेस्ट पे है। एक क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसको हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस बट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। एक आपके पास पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है, ऐसे मूव कर रहा है वो। अब वो कितना टाइम ले रहा है, 32 सेकेंड ले रहा है। समय की हम बात कर रहे हैं, टाइम है 32 सेकेंड। कितने ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने दोलन पूरे कर रहा है वो, तो वो दोलन पूरा कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है वो, 20 दोलन पूरे कर रहा है वो। लोलक का समय यानी कि टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है कि वो कितने सेकंड में कितने दोलन कर रहा है, इस तरीके से आप निकालोगे। ये आपके पास यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी बताया कि टोटल टाइम कितना लिया उसने 32 सेकेंड, समय दोलन कितने हैं 20, फॉर्मूला क्या है टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है हमारे पास 32 सेकेंड, और नीचे हमारे पास है कि कितने दोलन उसने किए, 20 किए, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे हमें आंसर बताना है कि क्या होगा, तो इसको हम जो है यहाँ पे कट करने की देखेंगे कि कैसे कटिंग होगी इसकी। 2 1 ज़ा 2 और आगे 0, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा कितना हो जाएगा 12 यहाँ पे, और 16/0 16/10 है, तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, तो इसको आप 1.6 के फॉर्म पे भी लिख सकते हो, आप और कटिंग करके भी देख सकते हो, डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो जब भी नीचे 0 यहाँ पे 10 होता है तो आप ऊपर जो है एक डिजिट के बाद जो है वो दशमलव लगा देते हैं, तो 1.6 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है लोलक का समय वो 1.6। ये जो आपको मैंने यहाँ पे पेंडुलम वाला, सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन यहाँ पे बताया, तो ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। जिन्होंने दिया होगा उनको याद होगा, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आपका कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे,
ठीक है। और भी इसमें जो है वो पेंडुलम वाले जो क्वेश्चन हैं थोड़े से आपको पता होने चाहिए, तो वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है वो छोटी छोटी क्लासेस जो है वो मतलब जैसे 2-3 मिनट की क्लास जो है इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बीच बीच में आप लोगों को जो है वो देती रहूँगी, तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगी। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है ना, वो देख लीजिएगा। क्लास के बीच में मैं आप लोगों को कुछ नहीं डिस्टर्ब करती, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बताती, तो लास्ट में इस चीज़ को देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आप लोगों के साथ में शेयर की जाती है, क्लास के बीच में कोई भी फालतू चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे कोई फीस नहीं है, विदाउट पे हम यहाँ पे इस चीज़ को कर रहे हैं। पूरा साइंस का सिलेबस जितना भी है बहुत लेंथी है, आपके पास साइंस का सिलेबस है पटवारी और जेबीटी कमीशन वाले स्टूडेंट के लिए, जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट देने वाले हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बाकियों के लिए नहीं है, जिन्होंने साइंस पढ़नी है इन्हीं से ही बनती है, लेकिन एनसीईआरटी पे मेन फोकस हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आपकी बुक्स में दी हुई हैं, जहाँ से पेपर आपका बन रहा है, वही चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। जिसो इससे पिछली क्लासेस जो भी है प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके यूट्यूब पे, आप वहाँ पे देख सकते हो और वहाँ से अपनी साइंस की तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हो। जब ये सिलेबस आपका साइंस का कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को जो है वो सारे टॉपिक्स का मिक्सचर जो है वो बीच बीच में क्वेश्चंस का देती रहूँगी, ठीक है। तो आप लोग जो है वो देख सकते हो। और भी साइकोलॉजी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।